एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला का कोई परिवार नहीं था, ना माता पिता, ना भाई बहन और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार। वो गांव में अकेला ही अपने छोटे से घर में रहता था। भोला दिल का बहुत ही नेक आदमी था। जब भी वो किसी को मुसीबत में देखता तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। उसकी इसी आदत की वजह से गांव के लोग उसका बहुत आदर करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी अच्छाई से जलते थे। भोला के पास खुद के कोई खेत नहीं थे, इसीलिए वो दूसरों के यहाँ काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन उसने गांव के एक व्यापारी मोती सेठ के पास नौकरी शुरू कर दी। मोती सेठ के यहाँ काम करते हुए भोला को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन सेठ ने भोला से कहा, देखो भोला, गांव के जमींदार ने अपने घर के लिए कुछ सामान बंधवाने के लिए कहा था, तुमने वो सारा सामान बंधवा दिया। भोला बोला, जी मालिक, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने सारा सामान बांध दिया है, अब बस उनको आकर ले जाना है। सेठ बोला, अरे जमींदार साहब ने मुझसे कहा था कि उनका आदमी आज काम पर नहीं आया, इसीलिए हमें ही ये सामान उनकी हवेली तक पहुंचाना होगा। तुम ऐसा करो, ये सामान खुद ही उनकी हवेली पर पहुंचाओ, वापसी में खाना खाकर आना और उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से गांव के बाहर जाना है। अब तुम जल्दी से ये काम कर दो। भोला ने वो सामान उठाया और जमींदार की हवेली पर जाकर सारा सामान छोड़ आया। भोला ने खाना खाया और फिर दुकान पर वापस लौट आया। उसे देखते ही मोती सेठ ने कहा, आ गया भोला, अब तुम दुकान की अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि मुझे वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सेठ अपने जरूरी काम से बाहर चला गया। दुकान में बैठ गया, तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया और भोला से कहने लगा, बेटा, मुझे खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं, क्या तुम कुछ खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। भोला को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने फलों की टोकरी में से 2 फल उठाकर उस बूढ़े की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो बाबा, तुम ये 2 फल खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो मुझसे और फल मांग लेना। बूढ़े ने वो 2 फल लिए और वहां से जाने लगा। ये देखकर भोला ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे बाबा, जरा रुको तो, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और अब तुम ये फल बिना खाए ही लेकर जा रहे हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था। तब बूढ़ा कहने लगा, मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है बेटा, लेकिन बात यह है कि मेरी पत्नी घर पर है और उसने भी पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए ये दोनों फल मैं उसके लिए ले जा रहा था। ये सुनकर भोला को बहुत दुख हुआ और वो कहने लगा, अरे बाबा, मुझे माफ कर देना, मैंने बेवजह आप पर शक किया। अगर आप ये फल अपनी पत्नी को खिला देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आप जरा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ सामान बांध देता हूँ जो पूरे 1 महीने तक आपके काम आएगा। भोला ने बूढ़े के लिए 1 महीने का राशन बांध दिया और कहा, बाबा, ये सामान ले जाइए और अपनी पत्नी की भी अच्छे से देखभाल कीजिएगा। बूढ़ा भावुक होकर कहने लगा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने घर चला गया। थोड़ी ही देर बाद सेठ वापस दुकान पर आ गया और भोला से पूछने लगा, तो भोला, व्यापार कैसा रहा? दुकान में कितने लोग आए थे? भोला ने जवाब दिया, मालिक, आपके जाने के बाद मैंने जो भी सामान बेचा उसके सारे पैसे ये रहे। ये कहते हुए भोला ने सेठ को पैसों का पूरा हिसाब दे दिया। फिर कुछ झिझक हुए उसने कहा, परंतु सेठ जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। भोला को घबराता देखकर सेठ ने शक भरे स्वर में कहा, क्यों भोला, क्या तुमने कुछ पैसे लिए हैं? कितने पैसे लिए तुमने? भोला तुरंत बोला, नहीं मालिक, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि एक बूढ़ा और उसकी पत्नी बहुत भूखे थे, इसीलिए मैंने उन्हें 1 महीने का राशन दे दिया। वे इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे। आप चाहे तो इस राशन के पैसे मेरी पगार में से काट लीजिएगा। बेचारे उस बूढ़े को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये सुनकर सेठ गुस्से में आग बबूला हो गया। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारी पगार में से काट लूं पैसे? अपने 2 महीने की पगार तो तुम पहले ही ले चुके हो, तो इस महीने भला तुम्हें कौन सी पगार दूंगा? अगर तुम इस तरह दान करते रहोगे तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? मेरे पास तुम्हारे बाप दादा की कोई दौलत तो नहीं है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब भोला कहने लगा, ऐसा नहीं है मालिक, मुझे पूरा विश्वास है
कि अगर आप भी उस बूढ़े बाबा को देखते तो वही करते जो मैंने किया। वे लोग 3 दिन से भूखे थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन इन बातों का सेठ पर कोई असर नहीं हुआ और वो क्रोध में चिल्लाते हुए कहने लगा, भोला, आज के बाद तुम मेरी दुकान पर दिखाई मत देना। अब मेरी दुकान पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम इसी समय यहाँ से निकल जाओ। और एक बात याद रखना, अब दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। आखिरकार सेठ ने भोला को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अब भोला के पास कोई काम नहीं था। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। भोला को देखते ही सभी लोग उससे दूर भागने लगे थे। यहाँ तक कि भोला के मित्र भी उसे देखते ही अपना रास्ता बदल देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं भोला उनसे पैसे ना मांग ले। अपने मित्रों का ऐसा बर्ताव देखकर भोला को बहुत ही दुख हुआ, परंतु अब किया भी क्या जा सकता था। भोला ने गांव के कई लोगों से सहायता मांगी कि कोई उसे कहीं पर काम दिलवा दे, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। भोला पूरा दिन काम की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। आखिरकार एक दिन जब वो काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। ये किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी। अरे सुनो बेटा, तो भोला ने पलट कर देखा। ये वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी सहायता भोला ने 1 महीने का राशन देकर की थी। उसे देखते ही वो बूढ़ा कहने लगा, अरे बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ पर कैसे घूम रहे हो? तुम्हारा घर यहीं कहीं आसपास है क्या? ये सुनकर भोला बोला, नहीं बाबा, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं काम की तलाश में यहाँ भटकते भटकते आ गया हूँ। इस पर बूढ़ा बोला, अच्छा बेटा, तो फिर तुम काफी थक गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। भोला ने कहा, हाँ बाबा, भूख तो लगी है, अगर आप कुछ खाना खिला सके तो बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़ा बोला, अरे क्यों नहीं बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। आओ मेरी झोपड़ी में, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। ये कहते हुए बूढ़ा भोला को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया। बूढ़े की पत्नी ने भोला के लिए खाना परोस दिया। भोला ने भरपेट खाना खाया और उसके बाद उसने बूढ़े को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसकी सहायता करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अब वो काम की तलाश में दरबदर भटक रहा है। सारी बात जानने के बाद बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा काम छूट गया, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। लेकिन अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मेरा बेटा आज जाने वाला है और तुम्हें भी जब कभी भूख लगे तो हमारे पास आ जाना, मैं तुम्हें भर पेट खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर भोला हैरान होते हुए कहने लगा, क्या आपका कोई बेटा भी है? वो क्या करता है? और इतने दिन तक आप लोगों को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? ने कहा, बेटा, बात यह है कि मेरा बेटा एक चोर है, लेकिन उसने आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा हमारा ख्याल रखा। इन दिनों वह राजा की कारागार में था, परंतु आज उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसी को देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला था कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। ये सुनकर भोला ने पूछा, वैसे बाबा, आपके बेटे का नाम क्या है? बूढ़ा बोला, मेरे बेटे का नाम पप्पू है। ये सुनकर भोला चौंकते हुए कहने लगा, पप्पू, वो तो मेरे बचपन का साथी है, हम दोनों साथ ही पाठशाला में पढ़ते थे, लेकिन बाद में वो कई दिनों तक मुझे दिखाई नहीं दिया। भोला और बूढ़ा अभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि वहां पर पप्पू 2 गायों को लेकर आ गया। वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, कैसे हैं आप और माँ कैसी है? उसे देखकर भोला कहने लगा, अरे पहचाना, क्या मैं भोला हूँ? हम दोनों एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे। कुछ देर तक भोला को एक टक देखने के बाद पप्पू कहने लगा, अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया, कैसे हो तुम और आजकल क्या कर रहे हो? भोला बोला, नहीं दोस्त, मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए इधर उधर भटक रहा हूँ। आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया। अच्छा पप्पू, मुझे एक बात तो बताओ, तुम तो पहले बहुत ही दुबले पतले थे, फिर इतने ताकतवर कैसे बन गए? पप्पू कहने लगा, अरे भाई भोला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कुछ बुरे दोस्तों की संगत में रहकर चोर बन गया था और चोरी करने लगा। एक दिन मैं पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने मुझे कारागार में डाल दिया, लेकिन कारागार में मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिलता था। भोला बोला, मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं थी सर, दियो में एक अच्छा कंबल भी मिला और वहां कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। इसी वजह से मेरा शरीर इतना तगड़ा हो गया,
उसकी बातें सुनकर भोला का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो कहने लगा, क्या वहां पर अच्छा खाना मिलता है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता? पप्पू बोला, हाँ भाई, ये बात तो सच है, लेकिन वहां अपने परिवार या मित्रों से मिलने का कोई मौका नहीं होता। इस तरह अकेले पड़े रहना किसी नर्क से कम नहीं था। इसलिए मैं तो अब कभी कारागार नहीं जाना चाहता। आज मेरी सजा पूरी होती, इसीलिए मुझे छोड़ दिया गया मेरे अच्छे स्वभाव को देखते हुए। राजा ने मुझे ये 2 गाय दी है और कहा है कि अब मेहनत करके अपना जीवन यापन करूं। इसके बाद भोला वहां से चलने लगा और बोला, ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूं। वहां से जाने के बाद भोला नजदीक के एक गांव में काम ढूंढने के लिए गया। कई लोगों से उसने काम मांगा, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस वजह से उसका मन बहुत उदास हो गया हारा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। आखिर अब मैं क्या करूं? तभी भोला के मन में पप्पू के कहे हुए शब्द गूंजने लगे कि कारागार में बिना काम किए अच्छा खाना मिलता है। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी कारागार में पहुंच जाऊं ताकि मुझे भी अच्छा खाना, बिस्तर और आराम मिल सके। लेकिन इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी और जिस व्यक्ति का पैसा चुराऊंगा उसे दुख होगा। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। तभी अचानक भोला के मन में एक योजना आई। उसने मन ही मन एक योजना बनाकर राजा के महल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक लकड़ी अपने साथ रख ली। जब वो महल के नजदीक पहुंचा तो वहां पर एक पहरेदार पहरा दे रहा था। भोला ने उस लकड़ी से पहरेदार को चोट पहुंचाई। पहरेदार गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे पकड़ कहने लगा, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इस लकड़ी से मारता है? राजा के पहरेदार पर तू हाथ उठाता है, देख अभी इसका क्या नतीजा होता है। अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूं। राजा के पहरेदार को मारने के कारण भोला को 6 महीने की कारागार की सजा दे दी गई। अब भोला कारागार में पहुंच चुका था, जहां उसे समय पर खाना मिलने लगा। कुछ दिन कारागार में बीतने पर भोला को अच्छा महसूस होने लगा था। वो सोचने लगा कि बाहर की दुनिया से तो ये कारागार ही अच्छा है, जहां कम से कम खाने को तो मिल जाता है। रहने के लिए भी ये जगह कोई बुरी नहीं है। बाहर की दुनिया में तो काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, उससे अच्छा तो ये कारागार ही है। कितना सुकून और कितनी शांति है यहाँ पर। अब तो मैं अपना पूरा जीवन इसी कारागार में बिताना चाहूंगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे और फिर उसकी सजा पूरी हो गई। सजा पूरी हो जाने पर पहरेदार ने भोला से कहा, भोला, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, इसलिए तुम्हें कारागार से रिहा किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से बाहर जाकर कोई अच्छा काम करोगे और एक अच्छा जीवन बिताओगे। लेकिन सजा के खत्म हो जाने पर भोला बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहने लगा, इतनी जल्दी 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन मैं तो बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो कारागार में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर पहरेदार बोला, ऐसा नहीं हो सकता भोला, तुम्हारी सजा खत्म होने के बाद भी अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से न चाहते हुए भी भोला को कारागार से बाहर आना पड़ा। कारागार से बाहर आने के बाद भोला फिर से सोचने लगा कि क्या अब मुझे फिर से काम के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वैसे भी अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो भी मुझे काम से निकाल ही दिया जाएगा। साथ ही अब अगर किसी को पता चलेगा कि मैं 6 महीने कारागार में था तो मुझे कोई काम नहीं मिलने वाला। अब कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके वापस कारागार में ही जाना होगा। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे कारागार में डाल दिया जाए। कुछ देर तक सोचने के बाद भोला के दिमाग में एक विचार आया। वो एक बार फिर से राज महल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचकर उसने देखा कि महल की छत पर महाराज टहल रहे थे। राजा को छत पर टहल हुआ देखकर भोला मन में सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है। अगर मैं एक पत्थर उठाकर राजा को मार दूं तो अवश्य ही इस काम की सजा के बदले में मुझे कारागार में डाल दिया जाएगा और इस बार तो मुझे सजा भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, वो भी लंबे समय तक। ऐसा सोचकर भोला ने एक पत्थर उठाकर छत पर टहलते हुए राजा की तरफ फेंक दिया, लेकिन वो पत्थर राजा को लगा नहीं और उसके नजदीक जाकर गिरा। राजा ने भोला की इस हरकत को देख लिया था। भोला ने एक बार फिर से पत्थर उठाकर राजा की तरफ उछाला। उसकी ये हरकत देखकर राजा को क्रोध आ गया
और वो छत से चिल्लाने लगा, अरे बेवकूफ आदमी कौन है तू, सिपाहियों जाओ जल्दी उस आदमी को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने भोला को पकड़कर राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने कहा, क्यों भाई तुम कौन हो और तुमने मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? तभी एक सिपाही बोला, महाराज ये आदमी पहले भी मुझ पर लकड़ी से हमला कर चुका है और उसकी वजह से ये 6 महीने का कारागार काट चुका है। राजा ने कहा, क्यों भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानते हो एक राजा को चोट पहुंचाने के अपराध में क्या सजा हो सकती है? इस पर भोला बोला, मैं जानता हूं महाराज, यही ना कि आप मुझे कारागार में डाल देंगे। असल बात तो यह है कि मैंने इसीलिए आपके ऊपर पत्थर फेंका था ताकि मुझे कारागार में डाल दिया जाए। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और लंबी से लंबी सजा मुझे दी जाए। आप कृपया करके मुझे कारागार में डाल दीजिए। ये सुनकर राजा बोला, अरे मुझे तो तुम कोई पागल लगते हो। कारागार में रहना कोई आसान काम है क्या? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? सब लोग तो कारागार से बाहर आना चाहते और तुम कारागार में जाने के बारे में सोच रहे हो। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तब भोला बड़े ही दुखी स्वर में कहने लगा, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूं। बस कुछ लोगों की सहायता करने की वजह से मुझे काम से निकाल दिया गया। काम ढूंढने के लिए मैं गांव गांव गली गली भटकता रहा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। मेरी भूख और तकलीफ को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि कारागार में समय पर खाना तो मिलता ही है, साथ ही रहने के लिए एक छत भी मिल जाती है। इसीलिए मैं कारागार में जाना चाहता हूँ, लेकिन चोरी जैसा काम करके नहीं, क्योंकि चोरी करके मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। इसीलिए कारागार में जाने के लिए मैंने आप पर पत्थर फेंका था। कृपया करके मुझे कारागार में डाल दीजिए। इसके बाद भोला ने राजा को अपनी सारी राम कहानी विस्तार पूर्वक बता दी और ये भी बताया कि किस तरह से उसके बुरे समय में उसके मित्रों तक ने उसका साथ छोड़ दिया। सारी कहानी सुनने के बाद राजा के मन में ये विचार आया कि भोला मन का बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ अपने पेट की भूख शांत करने के लिए कारागार में जाना चाहता है। साथ ही दूसरों की सहायता करने की आदत के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। राजा भोला से कहने लगा, देखो भाई, सिर्फ पेट की भूख शांत करने के लिए तुम कारागार में जाना चाहते हो। मुझे तो तुम एक भले इंसान लगते हो। जहां तक मुझे लगता है तुम्हें कारागार की नहीं बल्कि एक काम की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आज ही अपने शाही बगीचे में एक माली की नौकरी पर रखता हूं। मन लगाकर काम करोगे तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा की बात सुनते ही भोला की आंखों में आंसू बह लगे और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो कहने लगा, महाराज मैं काम करके मेहनत से कमाई हुई रोटी खाना चाहता हूँ। आपने मुझे अपने महल में नौकरी दी, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और पूरी मेहनत से काम करूंगा। राजा बोला, ठीक है, तो आज से तुम अपने काम पर लग जाओ और आइंदा कभी कारागार में जाने के बारे में मत सोचना। इसके बाद भोला राजा के बगीचे में एक माली के रूप में काम करने लगा। अब भोला एक सुकून की जिंदगी बिताने लगा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।